नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय देगावकर सोलापुर से और हेल्थ एंड फिटनेस चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज के इस चैनल में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि ओबेसिटी जो पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है, तो ओबेसिटी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उससे के प्रिवेंशन के लिए क्या करना है और कुछ उससे व्याधियां होने वाली जो है वो नहीं होना, उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि ओबेसिटी जो है वो बचपन से कुछ लोगों को ज्यादा खाने की आदत और मोटापे की वजह से अपने क्लास में भी बच्चों का पूरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। बड़ा होने के बाद ज्यादा मोटे लोगों के पास स्टेमिना नहीं रहता है, कुछ भी काम करने से जल्दी थक जाते हैं। और उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात क्या है, उससे बीपी शुगर वगैरह जल्दी आ जाती है, क्योंकि एक्टिविटीज कम रहने की वजह से सब ऐसा होता है। तो यंग और एक्टिव पर्सन जो ऐसा थिन लिन थिन है, उससे इनका कैपेसिटी वर्किंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे हालत में ये लोगों के लिए कुछ जरूरी चीजें और उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ओल्ड एज में इनके प्रॉब्लम जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाना शुरू हो जाते हैं। और बैक एक बाद में जो है नी पेन्स, सब पूरी व्याधियां जॉइंट पेन्स वगैरह सब शुरू हो जाते हैं। गर्दन की बीमारियां, कंबर की बीमारी, बैकिंग जो है सबसे कॉमन है उसमें। तो इस तरह की चीजें जो होना शुरू हो जाती है, उसके बारे में हम लोग सिस्टमेटिक ये काम करेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में सिस्टमेटिक नजर डालेंगे। इसके लिए मैं आपको ये पूरा अभी तक का अपना चार्ट वो बता रहा हूँ। तो हमारे चार्ट में, इस चार्ट में अभी तक हमने देखा है इन्फेक्शन और लैक ऑफ रेस्ट में हम लोग बीपी शुगर वगैरह डायबिटीज के बारे में देखा है। और ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी के बारे में अभी हमारा टॉपिक चालू होने वाला है। तो उसमें स्ट्रिक्ट माइंडसेट की बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट माइंडसेट यानी कि शपथ ही लेना है आपको कि मुझे पूरा वजन कम करना है। अगर ये माइंडसेट अपना जो डेली रात में शपथ लेना है, सुबह में उठ के कल के दिन में पूरा क्या खाना खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब पूरा उसके ऊपर ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि खाने पर ही आपका पूरा बॉडी का ये अवलंबन है। तो उसमें जो आता है डाइट, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डाइट में हाईली न्यूट्रिएंट डाइट, फूड्स लाइक फ्रूट वेजिटेबल सलाद वगैरह ऐसा खाना है। होल ग्रेन्स यानी मटकी वगैरह ऐसा हाई, जिसमें हाई प्रोटीन होते हैं। हेल्दी फैट एक आधा थोड़ा सा ऐसा हेल्दी फैट कोई डाला तो भी चल सकता है। लो कार्बोहाइड्रेट्स और नो कार्बोहाइड्रेट्स वी कैन से। तो कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम होना चाहिए। और दूसरी बात है लिमिट शुगर एंड अनहेल्दी फैट। एडेड शुगर ड्रिंक्स, एडेड शुगर ड्रिंक को सभी बंद कर देना चाहिए। और इन तीनों चीजों से इम्पोर्टेंट बात यह है, ये पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल यानी कि मतलब इसका ये है कि अगर हम लोग खाना खाने में 3 चपाती खाते हैं तो उसके बदले 2 चपाती, 2 चपाती खाते हैं उसके बदले 1.5 चपाती। तो खाने का पूरा दिन ख्याल खाने के ऊपर रखना है कि थोड़ा सा खा ले, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी के फॉरेन कंट्रीज में लोग जो है थोड़ा सा खा के पूरा दिन भर में एक्टिव रहते हैं और लीन एंड थिन रहते हैं, इधर भाग उधर भाग वो चलते रहता है। और वो उससे ज्यादा से ज्यादा उम्र तक जीते भी है। अगर हम लोगों को डायबिटीज के ऊपर और शुगर के ऊपर, बीपी का ये वो वगैरह उससे बचना है, तो ओबेसिटी के बिल्कुल उसके ये नहीं लगना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटी जो है आपके, उसके ऊपर ख्याल करना बहुत जरूरी है। ये अपना ये हो गया डाइट का अभी पूरा। और पानी जो है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये ऐसे करते हैं कि कम से कम 3 या 4 लीटर का पानी रोज के रोज अपने पेट में जाना जरूरी है। क्योंकि अपने बॉडी में 70% वाटर है और 30% जो है बाकी का सब मटेरियल है। तो वो जो डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हो तो पानी पीना बहुत जरूरी है। 2 या 3 घड़े लेके वो उसी के हिसाब से अगर पानी पीते हैं तो अच्छा आदमी रहता है और उसका माइंड सेट भी अच्छा रहता है। ये हो गया डाइट के बारे में। अभी दूसरी बात ये है, ये फिजिकल एक्टिविटीज।
ऐसे लोग जो है वो ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते हैं, जाने दो क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इससे ज्यादा ये है, रेगुलर सुबह में उठ के रोज सुबह में अपना दिनचर्या ही बदल डालना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, सुबह में 1 घंटा वॉकिंग, 45 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज इन द जिम। अगर जिम में जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आधे घंटे के लिए उधर जिम करो, आधे पौन घंटे के लिए। और आधे घंटे के लिए स्विमिंग भी अगर आता है आपको और वो करते हो तो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। वो डेली फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से आदमी दिन भर में एक्टिव रहता है। दूसरी बात, वो उसके ऊपर उसका पूरा ध्यान खाने से ज्यादा दूसरी चीजों की तरफ जाता है। और 4 लोगों के साथ रहने की वजह से वो धीरे धीरे अब लोगों के साथ मिक्सअप भी होते जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो मैनेज स्ट्रेस। वो स्ट्रेस फैक्टर जो है वो भी योगा। योगा एक आधे घंटे के लिए रोज का योगा भी कर दिए तो योगा के फायदे ये है कि उससे पूरा माइंड कंसंट्रेशन और मेडिटेशन वगैरह जो रहता है ना, उससे तो तुम्हारा माइंड सेट दिन ब दिन बढ़ते जाता है। और ये माइंड सेट अगर जिसका अच्छा है कि मुझे ये करना ही है, तो वो आदमी बराबर सक्सेसफुल बन जाएगा। तो इसलिए ये स्ट्रेस के लिए योगा बहुत जरूरी है। और ये साथ में चौथी बात ये है, ये सब पूरा एक्टिविटीज पूरे दिन भर के रखने के लिए मेंटेन हेल्दी स्लीप पैटर्न। आराम से जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ के अपने अपने काम में लगो। यानी एक्सरसाइज वगैरह करो, इधर घूमो उधर घूमो, घूम के आओ, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ। यानी फ्रेंड्स वगैरह भी बढ़ाओ, ऐसे अच्छे फ्रेंड्स बढ़ाओ। उसमें उसके आगे वाली बात जो है, चेंज ऑफ हैबिट्स। तो हमारे जो मोटापे के कारण ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें से ये पहला, अल्कोहल, लिमिट अल्कोहल। अगर ड्रिंक्स वगैरह लेते हो तो बिल्कुल थोड़ा सा ड्रिंक्स लेना है, क्योंकि अपने फ्रेंडशिप भी मेंटेन करना होता है। तो स्क्रीन टाइम एंड ओवरऑल सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सोफे पर बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ो, टीवी देखो, ये पढ़ो, मोबाइल देखते बैठो। तो ऐसे सिटिंग टाइम जो है उसमें बहुत सारा टाइम अपना जाता है। स्क्रीन टाइम टीवी वगैरह वॉच करने से वो जो जाता है वो भी अवॉइड करो। रेगुलर दूसरा जो है नेक्स्ट वाला, ऑफन ईटिंग। बैठे बैठे कुछ तो समोसे मंगाओ, ये खाओ वो खाओ। ऐसा खाने की चीजें जो है उससे के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट फूड इज जंक फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज जंक फूड। वो जंक फूड यानी कि आपको मालूम है जो दूसरे बाहर से मंगाते हैं, पिज्जा और क्या बर्गर पिज्जा वगैरह, ऐसा कुछ खाना नहीं है। और बटाटे वड़ा, वड़ा पाव वगैरह सब ये ऐसे ऐसी चीजें जो ऑयल, अनहेल्दी ऑयल से बनाते हैं, वो बिल्कुल बंद करना चाहिए। और अनहेल्दी ऑयली फूड यानी उसी के बारे में मैं बोल रहा था। वो ये हैबिट्स चेंज करना बहुत जरूरी है। और इसके आगे नेक्स्ट वाला जो है, एंगेज एक्टिव हॉबीज। इसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, हम एडवाइस ऐसा करते हैं कि एक्टिव पूरे हॉबीज लाइक स्पोर्ट्स को जाओ खेलो, कोई बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल ऐसे खेलो। लेकिन उससे फायदा ये है कि अपने धीरे धीरे अपना बॉडी उसमें बराबर मर्ज हो जाता है और खुद को हम लोग एक्टिव, इवन डांस भी आप अगर आप लोग करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। उससे बॉडी अपना एक्टिव रहता है। और एक्टिव बॉडी से वजह से पूरा पूरा फैट के ऊपर पूरा कंट्रोल, और फैट बढ़ने भी नहीं देता है वो। और मॉनिटरिंग वेट एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, लाइक अपने डॉक्टर के पास, क्योंकि अपना मोटापा है, ये कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। बीपी रेगुलर और शुगर रेगुलर चेक करना चाहिए। एक 500-600 रुपए को एक मिलता है मशीन बाजार में, वो चेक करना हर एक हफ्ते अपने अपने घर में चेक कर सकते हैं। और डॉक्टर के पास महीने में जाके बीपी अपना चेक कर सकते हो। कोलेस्टेरॉल, क्रिएटिनिन, बॉडी का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो देख सकते हो। वो करना बहुत जरूरी है। ये इसके साथ में रेगुलर वेट वेट चेकअप और उसका रिकॉर्डिंग भी रखना जरूरी है डेट वाइज। अगर वो अगर रखते हो आप तो आपको पूरा अपने बॉडी का इंडिकेटर पूरा नक्शा ही मिलता है टोटल। उससे फायदा ये है कि पूरा अपना हम लोग
किस तरह से हमारा एक्सरसाइज से और हमारे प्रोग्राम से हमारे बॉडी के अंदर फर्क पड़ते जा रहा है, ये पूरा पता चलता है। इससे आगे वाला जो है वो जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी हमारे पिताजी माँ बाप सब जाड़े थे तो हम भी ऐसे ही होने वाले, ये अपने अपने दिल को, माइंड को एक्सेप्ट करते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स देखे हैं जो अपना माइंड सेट लगा के ये करते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा, 100 100 किलो एक्सरसाइज से कम करने वाले लोग हैं, डाइट और एक्सरसाइज से कम करने वाले लोग हैं, जिनका इंटरव्यूज यूट्यूब पर बताया गया है। तो ऐसी चीजों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा निग्रह बहुत जरूरी है। मॉडिफाई एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स हेल्दी फूड, इस तरह का माहौल निर्माण करो कि जिस तरह से हम लोग ऐसी जगह में नहीं जाएंगे जिधर ऐसा खाना खाने का हो, ऐसे लोग रहते तो उनकी दोस्ती कुछ दिन तक बाजू को रखना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे प्रॉब्लम्स प्रिवेंशन के लिए ये सब पूरा करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह का है यार। तो अगले बारे में और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। खत्म करने के पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके जो कमेंट्स है उसमें आप क्वेश्चंस मुझे पूछिए, मेरे अगले जो वीडियो है उसके अंदर उसको पूरा अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, नमस्ते।